Good morning, students. Today we are going to deal with tenses. So here is the definition that tenses is a verb that indicates time of action or the time of state or being that is expressed by the verb. Okay. So when the action takes place in present time, the action is taken, or in past tense, or in the future time, the action is to be taken. Okay. By this we come to know about the tenses that action is taken in past, present or future. So here first we discuss about the types of tenses. How many types of tenses are there? Present tense, past tense and future tense. आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि टेंसेस इज द फादर एंड द थ्री चिल्ड्रन are here: present tense, past tense and future tense. Okay, and they have 12 siblings also. So here is the chart in front of you of the tenses: present, past and future. In present tense it tells about what is happening currently. अभी क्या हो रहा है okay, present में. For example, I live in USA. मैं रहता हूँ. आई एम इन क्लास टेंथ. मैं क्लास टेंथ में हूँ. है, हूँ, ये सब मतलब प्रेजेंट में अभी है, अभी चल रहा है ये चीज़. देन इन पास्ट व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपन, जो चीज़ हो चुकी है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट. फॉर एग्जाम्पल, आई लिव्ड इन यूएसए. मैं रहता था, यूएसए में रहता था. आई वॉज इन क्लास 9 लास्ट ईयर. लास्ट ईयर में 9 क्लास में था. ओके, सो एंड इन फ्यूचर टेंस में कैसे होगा? दैट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर. जो फ्यूचर में होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई विल लिव इन यूएसए. मैं यूएसए में रहूँगा. आई विल बी इन क्लास 11th नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर में मैं 11th में आ जाऊँगा. ओके, so this is in this way with examples you can understand easily about present, past and future. Okay, I live in USA. Just wait. I live in USA. I lived in USA. I will live in USA. Okay, तो मैं यूएसए में रहता हूँ, यूएसए में रहता था और या यूएसए में रहूँगा. मैं क्लास 10th में हूँ. मैं लास्ट ईयर क्लास 9th में था और नेक्स्ट ईयर में क्लास 11th में आ जाऊँगा. ओके, सो हियर इज़ द चेंज ऑफ फॉर्म्स. वर्ब फॉर्म्स जो होती हैं, वी यूज़ दिस इनडेफिनिट. इनडेफिनिट मीन्स जो कि अभी क्लियर नहीं है. डेफिनेटली हमें इसके लिए कोई टाइम या ईयर या कुछ पता नहीं है. ओके, देन कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. इसको आप इजीली याद रख सकते हैं. सिंपल, ओके, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ऐसे ही पास्ट में सिंपल पास्ट, जस्ट वेट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. आपको सिंपली याद रखना, फर्स्ट जो होगा आपका सिंपल ही रहेगा. सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर. ओके, देन कंटिन्यूस एक आ गया, एक परफेक्ट आ गया. लास्ट में इन दोनों का मिला के आ गया परफेक्ट कंटिन्यूस. इस तरह से ये चार आप याद रख सकते हैं. सो ओके, सो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस. और परफेक्ट में कैसे होगा? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, देन पास्ट फ्यूचर परफेक्ट, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. इस तरह से 12 इनके सिबलिंग्स हो जाएंगे. टेंसेस इज द फादर, 3 children, having 3 children, present, past and future, and 4 siblings, 12 siblings. Okay, okay, so simple, continuous and perfect and perfect continuous. So first we deal with present tense. It indicates by its name present. जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि प्रेजेंट की बात हम कर रहे हैं. प्रेजेंट में क्या होता है? ओके, सो प्रेजेंट में क्या है? जैसे so present tense, it indicates by its name present, which means so it indicates by its name present. जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है. ओके, विच मीन्स द एक्शन विच इज़ हैपनिंग और गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टेंस
अभी एट प्रेजेंट जो काम हो रहा है में. ओके, सो लेट अस सी here simple present tense. First we go through simple present tense. In this four kinds of sentences we can make. Okay, we can make affirmative sentence, negative sentence, interrogative and interrogative negative. Affirmative means simple sentence. उसका क्या रूल होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. इन नेगेटिव सेंटेंस वी यूज नॉट. बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी. आप देख रहे हैं सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. देन इन इंटरोगेटिव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. देन इन इंटरोगेटिव सेंटेंस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट. नेगेटिव क्योंकि हमको नेगेटिव बनाना है इसलिए यहाँ पर नॉट ऐड हुआ है. नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, एंड प्लस ये जो क्वेश्चन आएगा दैट इज सब्जेक्ट. सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. वी कैन प्रिपेयर सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल हरी प्लेज फुटबॉल वेल. हरी अच्छे से फुटबॉल खेलता है. हरी डज नॉट प्ले फुटबॉल वेल. हरी अच्छे से फुटबॉल नहीं खेलता है, ये नेगेटिव हो गया. डज हरी प्ले फुटबॉल वेल, क्वेश्चन मार्क मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा. क्या हरी अच्छे से फुटबॉल खेलता है? डज हरी नॉट प्ले फुटबॉल वेल. अभी हम किसी से क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं इससे कि क्या हरी अच्छे से उसको नहीं खेलता है. ओके, देन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ओके, पहले हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस में क्या होगा? आईएनजी लग जाएगा. ओके, इन अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. देन नेगेटिव बनाना है तो नॉट ऐड कर देंगे. सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. देन इन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. In interrogative negative sentence, is RM plus subject plus not plus verb first form plus ing plus object. ओके, तो इस तरह से इज आर एम जैसे पहले आ गया. इंटरोगेटिव में इज आर एम जो भी है सब्जेक्ट जो है उसको हम पहले रखेंगे और उस इज मीन्स क्वेश्चन मार्क. इज शी रीड वेल, तो दैट इज हम क्वेश्चन मार्क रख रहे हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे हरी इज़ प्लेइंग फुटबॉल वेल. हरी इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल वेल. इज़ हरी प्लेइंग फुटबॉल वेल. इज़ हरी नॉट प्लेइंग फुटबॉल वेल. तो इज़ आगे आ गया, जैसे इसमें इज़ लगा दिया हमने आगे. इज़ आर एम जो भी आपको मैंने बताया. ठीक है, तो इज़ हरी प्लेइंग फुटबॉल. क्या हरी अच्छे से खेलता है? हरी अच्छे से फुटबॉल खेलता है. क्या हरी अच्छे से फुटबॉल नहीं खेलता है? तो ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव भी है प्लस नॉट लगा दिया तो उससे नेगेटिव भी बन गया. ओके, अब थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. परफेक्टली जो काम हो चुका है. ओके, अफर्मेटिव सब्जेक्ट इसमें लगेगा जो काम हो चुका है इसमें हैज़ हैव. ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. In negative sentence, subject plus has have plus verb third form plus object. Interrogative बनाना है तो पहले has have क्वेश्चन मार्क वाला has have interrogative वर्ड हम यूज़ करेंगे सबसे पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस verb third form plus object. Then in interrogative negative we want to make just wait, has have plus subject प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो इस तरह से हम वी कैन मेक दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूजिंग हैज़ हैव. सो लेट अस सी द एग्जांपल्स फॉर दिस. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल हैज़ हैव जो भी मैंने बताया हैज़ आगे लग गया इंटरोगेटिव बनाने के लिए. हैज़ प्लस नॉट लगाया तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बन गया. So Hari has played football well.
हैज़ लगा दिया, हरी हैज़ प्लेड, परफेक्टली वो खेल चुका है, प्लेड ईडी लगाया हमने इसमें, ओके। हरी हैज़ प्लेड फुटबॉल वेल, हरी हैज़ नॉट प्लेड फुटबॉल वेल, हैज़ प्लस नॉट प्लस ईडी, परफेक्टली वो अच्छा नहीं खेलता है, ठीक है। हैज़ हरी हैज़ हरी प्लेड फुटबॉल वेल, क्या हरी अच्छे से खेलता है, परफेक्टली खेलता है, देन हैज़ हरी नॉट प्लेड फुटबॉल वेल। तो इन दिस वे हैज़ हर का यूज़ करके नॉट लगा के नेगेटिव इंट्रोगेटिव वी कैन मेक द सेंटेंसेस। Then last one is present perfect continuous tense. First is simple present, then present perfect, then present continuous, and last is present perfect continuous tense. In this also four kinds of sentences we can make. Affirmative sentence, इसमें हम have been has been use करेंगे. perfect continuously मतलब perfectly continuously वो काम चल रहा है, ओके। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम, मतलब कंटिन्यूसली वो कब से काम चल रहा है, कब से मतलब वो चीज़ पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है और आगे भी चलती रहेगी कंटिन्यूसली, ओके। इट हैज़ बीन रेनिंग, तो बारिश पहले भी हो रही थी, कंटिन्यू कब से वो बारिश हो रही है, सिंस मॉर्निंग, ओके। सुबह से बारिश हो रही है, मतलब दोपहर होने को आई, आफ्टरनून, अभी तक बारिश हो रही है, तो परफेक्टली कंटिन्यूसली वो काम अभी तक चल रहा है। इन नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हम हैज़ हैव बीन जो है उसमें नॉट ऐड कर देंगे, दैट इज़ नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम। इन इंटरोगेटिव सेंटेंस हैज़ हैव आगे आ गया क्वेश्चन मार्क के लिए, हैज़ इट बीन रेनिंग, इस तरह से हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, नॉट यूज़ कर लिया हमने और आगे हमने इंटरोगेटिव वर्ड यूज़ कर लिया, हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग, ओके। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सेंस and plus time. In this way, this is the present perfect continuous tense. We can prepare these four kinds of sentences in this. Okay. So simple present, present perfect, present continuous और दोनों को मिला के लास्ट वाला अपने आप बन जाएगा ऑटोमेटिकली present perfect continuous. इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। हरी हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल वेल सिंस 1990. 1990 से हरी जो है अच्छा फुटबॉल खेलता है, अभी भी खेलता है, ठीक है, परफेक्टली, पहले भी वो काम हो रहा था और अभी भी चल रहा है। देन हरी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल वेल सिंस 1990. हैज़ हरी बीन प्लेइंग फुटबॉल वेल सिंस 1990, क्या 1990 से हरी फुटबॉल खेल रहा है, इंटरोगेटिव, हम पूछ रहे हैं किसी से, और हम किसी से क्वेश्चन मार्क प्लस नॉट, क्या नहीं खेलता है हरी 1990 से, हैज़ हरी नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल वेल सिंस 1990. So in this way we can complete our present tense today. Present tense में हमने ये सारा हमने 4 tenses जो इसके थे हमने डिस्कस किया इसको, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट continuous and present perfect continuous. So just recall this once again. Thank you.